हमारी आज की कहानी एक शाम से शुरू होती है, जब जयराम अपनी साइकिल से घर लौट रहा था। जयराम मजदूरी किया करता था और रोज़ सुबह शाम अपनी साइकिल से ही आता जाता था। आज जयराम कुछ बच्चों के लिए सामान लेने के लिए बाज़ार चला गया था, इसलिए वो काम से लौटने में लेट हो जाता है। जयराम उस सुनसान रास्ते पे चल रहा था। उसकी साइकिल से होने वाली आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन तभी अचानक उसे जंगल से अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। जयराम को डर लगने लगा था, लेकिन वो गुनगुनाने लगता है और अपनी साइकिल आगे बढ़ाता जाता है कि तभी अचानक उसके सामने कोई आ जाता है और एक पल में ही गायब हो जाता है, जिससे जयराम की साइकिल लड़खड़ा कर गिर पड़ती है। और जयराम अपनी आंखें मलने लगता है कि आखिर उसके सामने क्या आया था और क्या था। वो इधर उधर देखता है, वहाँ कुछ भी नहीं था, कोई भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर कौन था उसके सामने जो अभी उसके सामने आया? जयराम डरते हुए अपने कपकपाते हाथों से अपनी साइकिल उठाता है और अपनी साइकिल पे सवार हो जाता है। डर की वजह से उसके चेहरे पे पसीना आ चुका था और कांपते हुए हाथों से साइकिल संभालना मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी अचानक उसे सुनाई देती है एक मर्द की रोती हुई आवाज़। उस आवाज़ को सुन के जयराम बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो जल्दी जल्दी से अपनी साइकिल चलाने लगता है। लेकिन वो आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होती जा रही थी। जयराम अपने हिम्मत को कायम रखते हुए आगे बढ़ता जाता है, लेकिन तभी उसे सुनाई देता है कि वो आवाज़ मदद मांग रही थी। बहुत दर्द में था कोई, उसको मदद की ज़रूरत थी। जयराम सोचने लगता है कि क्या पता किसी के साथ कोई हादसा हो गया हो और उसे मेरी मदद की ज़रूरत हो। अगर उसे कुछ हो गया तो भगवान मुझे माफ़ नहीं करेगा, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। जयराम ये सोचकर साइकिल रोक देता है और इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो साइकिल लेके रोड के किनारे जाता है और आवाज़ लगाता है, कौन हो भैया, कौन है यहाँ? तभी उसे एक तरफ से दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है, मैं यहाँ हूँ, थोड़ा इधर आओ। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बहुत ज़्यादा दर्द में है। जयराम साइकिल वहीं पे खड़ी करके थोड़ा अंदर झाड़ियों में जाता है तो देखता है कि वो आवाज़ एक पेड़ के पास से आई थी और वहाँ से कराहने की भी आवाज़ें आ रही थीं। डरता हुआ जयराम धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ता जा रहा था। जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक जवान उस पेड़ से टिक कर बैठा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर घाव हो रहे थे और खून बह रहा था। ये देखकर जयराम घबरा जाता है और जल्दी से कहता है, अरे साहब, आपको क्या हुआ? चलो चलो आप जल्दी से मेरे साथ चलिए, मैं आपको ना डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। आप मेरी साइकिल पे बैठ जाना, मेरे पास साइकिल भी है जो कि मैं रास्ते में खड़े कर आया हूँ। लेकिन वो जवान गर्दन हिलाकर मना कर देता है और कहता है, तुम बस इतना करो, ये जो चिट्ठी है तुम ये पुलिस तक पहुँचा देना, और हाँ, अभी पहुँचा देना, ये बहुत ज़रूरी चिट्ठी है।
तभी ये सुनकर जयराम कहता है, हाँ साहब हाँ, लेकिन आप मेरे साथ चलो ना, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूँगा, चलिए मेरे साथ। लेकिन वो जवान उसको वो चिट्ठी देता है, तो जयराम वो चिट्ठी अपनी जेब में रख लेता है। उसके बाद वो जवान एकदम शांत हो जाता है। जयराम उसके पास जाता है, उसे फिर से होश में लाता है और उसे अपने कंधे के सहारे बाहर लाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वो उस जवान को घसीटते हुए अपने कंधे के सहारे रोड की तरफ ला रहा था और ये सब करते हुए उसको काफ़ी ज़्यादा चोट भी लग जाती है, क्योंकि ये जो झाड़ियाँ थी उनसे निकलना आसान नहीं था। तभी जवान कहता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे पास ये बटुआ है, तुम मेरे परिवार को ये बटुआ देना और उनसे कहना कि मैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और अपने देश की खातिर ही मैंने अपनी जान दे दी। जयराम वो बटुआ लेकर भी अपने जेब में रख लेता है और कहता है, साहब आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे। वो उस जवान को धीरे धीरे रोड के पास लेके आ जाता है और उसे एक पेड़ के सहारे बिठा देता है और कहता है, साहब बस आप मेरी साइकिल पे बैठ जाओ। लेकिन जवान की ऐसी हालत नहीं थी कि वो उसकी साइकिल पे बैठ पाता। वो कहता है, मैं नहीं बैठ पाऊँगा, मैं नहीं जा पाऊँगा, तुम चले जाओ, रात काफ़ी हो गई है और जल्दी से ये चिट्ठी पुलिस तक पहुंचा दो या फिर आर्मी तक। जयराम कहता है, नहीं साहब, मैं आपको ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता, रुकिए मैं इंतज़ार करता हूँ, शायद कोई तो यहाँ से गुजरेगा। तभी जयराम रोड पर खड़ा होकर इधर उधर देखता है, उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे उस अंधेरे में एक रोशनी दिखाई देती है। दूर से कहीं से एक गाड़ी आ रही थी। तभी जयराम कहता है, साहब एक गाड़ी आ रही है, अब जल्दी से मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, बस मैं इसको रुकवाता हूँ। ये कहते हुए जयराम बीच रास्ते पर हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे जब वो गाड़ी नज़दीक आती जा रही थी तो पता चलता है कि वो गाड़ी आर्मी पेट्रोलिंग की थी। ये देखकर तो जयराम थोड़ा खुश हो जाता है कि चलो अच्छा है, आर्मी की गाड़ी है। तभी वो गाड़ी जयराम के पास आकर रुक जाती है। उसमें से एक जवान बाहर आता है और कहता है, क्या हुआ और यहाँ बीच रास्ते पर क्या कर रहे हो तुम, और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जयराम कहता है, साहब वो साहब को बहुत ज़्यादा चोट लगी है, आप उनकी मदद करो, जल्दी से बस वहाँ चलो। वो एक और इशारा कर कर कहता है। जब वो जवान उस तरफ देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। जयराम ये देखकर चौंक जाता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही तो उसने उस जवान को वहाँ पर बिठाया था। बहुत ज़्यादा खून भी बह रहा था उससे, जो ज़मीन तक आ चुका था। ना तो वहाँ पर खून था और ना ही वो जवान। ये देखकर जयराम एकदम से चौंक जाता है और वो सारी बात उन जवानों को बताता है। तो वो लोग उस पेड़ के पास जाते हैं जहाँ पर वो जवान जयराम को मिला था। वहाँ पर उनको कुछ दूरी पर ही एक बॉडी मिलती है। तभी उनमें से एक जवान कहता है, सर ये तो वही है ना जो 2 दिन पहले गायब हो चुके थे और ये 2 दिन पहले ही मर चुके हैं। तभी जयराम के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी कुछ देर पहले ही तो जवान जिंदा था और जयराम ने उसकी मदद की थी। तभी ये बात वो जवान सुनने को तैयार नहीं थे, तो जयराम अपनी जेब से वो चिट्ठी और वो पर्स निकाल कर दिखाता है। तो जवानों को भरोसा आ जाता है। लेकिन ये घटना के बहुत साल गुजर जाने के बाद भी जयराम उस घटना को आज तक नहीं भूला। वो चिट्ठी दुश्मनों से संबंधित थी
उसमें कुछ ऐसी जानकारी थी जो ऐसे लोगों के बारे में थी जो सेना में रहकर दुश्मनों की सहायता करते थे और इसी वजह से उस जवान को मार दिया गया था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान ज़रूर लिखिएगा। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।